नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशत दिशितारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरी भक्ति वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरी भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा नीला माधव राधे जय हो राधा गिरधारी राधे जय हो राधा श्याम सुंदर राधे जय हो राधा माधवी राधे जय हो राधा मदन मोहन राधे जय हो राधा गोपीनाथ राधे जय हो राधा गोविंद राधे जय हो राधा गोपाल राधे जय हो राधा राधा रमन राधे जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा थैंक यू कृष्णा थैंक यू राधा रानी आप सभी को दंडवत प्रणाम सभी को थैंक यू हरे कृष्णा सबको हरे कृष्ण श्री कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम आपको धन्यवाद प्रणाम सबको धन्यवाद प्रणाम माता जी मैं ले लूं अपनी सर्विस माता जी प्लीज हरे कृष्णा ये चैप्टर 13 है और श्लोका है 18 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष माता जी 1 मिनट के लिए ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस्यः माता जी प्रैक्टिस तो बहुत करती फिर बोलने के टाइम पे बोल नहीं पाती माता जी ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस्यः
तमस्यः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण माता जी। बड़ी Thank you, प्रैक्टिस Madhuri. की Very है nice. पर Yes, बोलने के Madhuri. टाइम पे बोल ही नहीं पाती। पता नहीं कृष्णा कब मुझे ये समझ देगा या बुद्धि देगा। हरे कृष्णा, Hare माफी Krishna. चाहती हूँ माता जी। This is beautiful. It's very nice, Madhuri. Thank you, Madhuri. Hare Krishna. हरे कृष्ण, Just धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। वतन प्रिय सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mataji. Just a moment. I'll put myself also in spotlight. Okay. Thank you. Hare Krishna. Dhanupram. Thank you, Mataji. हम थोड़ा सा पहले recap करते हैं और फिर श्लोका में प्रवेश करेंगे। 25th श्लोका आज का होगा, पर हम थोड़ा सा पहले recap करेंगे। तो अभी रिकैप में क्या चल रहा है कि ऐसा हुआ है कि अब युद्ध समाप्त हो गया है। 18 दिन ये युद्ध चला है, युद्ध समाप्त हो गया है और पूरे भारतवर्ष का जो एम्परर है वो कौन, युधिष्ठिर बन चुके हैं। अब इसके बाद में वो कृष्ण जो है जिन्होंने ये सारा युद्ध में सब हेल्प करी और सब धर्म की विजय को प्राप्त किया पांडवों ने, और अब वो वापस द्वारका जा रहे हैं और वो रथ पे बैठ जाते हैं। जैसे वो रथ पे बैठते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है, हरे उत्तरा। कृष्ण, उत्तरा। सबसे पहले उत्तरा आती है और उसका जो कष्ट है उसका निवारण होता है। अब वो जब जाने लगते हैं, वापस बैठते हैं, जाने लगते हैं, तो फिर नेक्स्ट कौन आते हैं, कुंती महारानी। नेक्स्ट कुंती आती हैं और कुंती के बाद युधिष्ठिर जी आएंगे। ठीक है, जो कुंती आती हैं और कुंती उनको रोकती हैं, तो कुंती प्रार्थना करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये क्या है प्रार्थना, ये सिर्फ भगवान के नाम, उनके गुण के आधार पे जो कुंती नाम दे रही हैं उनको ही प्रणाम करके उनको ही प्रणाम कर रही हैं। तो ये प्रार्थना हम भी, ये जो श्लोक है इसे हमें भी कंठस्थ कर लेना चाहिए और ये हमें भी बोलना चाहिए। जब भी हम दर्शन करते हैं तो बोलना चाहिए। तो बहुत सुंदर है ये तो। और वो प्रार्थना वो क्यों ये कर रही है, प्रणाम क्यों कर रही है, वो कहती है कि मैं तो स्त्री हूँ और ना मुझ में ज्ञान है ना मुझ में भक्ति है, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नमस्कार ही कर रही हूँ। तो क्या सच में ऐसा है? नहीं, उनको सब पता है। वो दीनतावश मॉडेस्टी में ऐसा वो बोल रही हैं। ठीक है, अब नमस्कार करिए तो सबसे पहले बोलते हैं कि कृष्ण जो तुम जा कृष्णाय वासुदेवाय, जो तुम वसुदेव के जो तुम पुत्र हो, वासुदेव कृष्ण जो तुम वासुदेव हो, वसुदेव के पुत्र हो। और वो कह रही है, ऐसा कहते हुए ऐसे कह रही है क्योंकि उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो बहुत कह रही है कि मेरा जो भाई है वो कितना फॉर्चुनेट है, वो कितना भाग्यशाली है जिनका की पुत्र आपने बनना स्वीकार करा। अब वो कितने कितने ज्यादा भाग्यशाली है। फिर वो बोलती है, और ये एक्चुअली में पुत्र बनने का जो लालच है ना, भगवान को ये आया कैसे? एक्चुअली वैसे तो लालच बहुत बुरी बला होती है, परंतु भक्ति में लालच करना बहुत अच्छा होता है। और भगवान को ये पुत्र बनने का जो लालसा है, जो लालच है, वो आई कैसे? जब उन्होंने नरसिंह अवतार में, जब वो प्रहलाद महाराज को ऐसे चाट रहे थे, जब ऐसे गोदी में उठाकर ऐसे ऐसे बहुत ऐसे चाट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो प्रहलाद महाराज है उनको तो उनसे भी ज्यादा आनंद उनको हो रहा है। तो उन्होंने कहा, ये इसको इतना आनंद कैसे हो रहा है, ये आनंद मुझे भी महसूस करना है, ये आनंद मुझे भी इसका भी आस्वादन लेना है। तो ऐसा आनंद कैसे मिल रहा है? तो ऐसा सोच करके वो भी पुत्र
का जो रस है उसका आस्वादन करना चाहते थे, तो उन्होंने राम अवतार में वो आए। जब वो राम अवतार में आए तो क्योंकि बॉर्न एज अ प्रिंस, राजकुमार के जैसे बॉर्न हुए, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल में ही रहे। तो सबका जो भाव है वो एक ऑ एंड रेवरेंस का है। कोई राम जी के सिर के ऊपर बैठ करके या उनको ऐसी बहुत संबंध, जो निकट आत्मीयता का संबंध नहीं बना पाता है कोई, है ना। तो इस तरीके से तो अब वो उतना बात नहीं बनी। तो अब फिर उसके बाद में कृष्ण के अवतार में भगवान खुद से कृष्ण के अवतार में आए। जब वो आए तो बॉर्न तो वो मथुरा की जेल में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुए, एज अ राजकुमार के जैसे हुए, परंतु तुरंत वो सब छोड़ करके वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी, कहने के लिए ऑर्डिनरी है अदरवाइज नहीं, वो ऑर्डिनरी ग्वाल बाल के रूप में वो गोकुल में चले गए। और उन्होंने फिर उनसे जो आत्मीयता का संबंध सबका स्थापित हुआ, वो एक अलग ही लेवल का ये जो संबंध है वो स्थापित हुआ। कृष्ण को हम कोई भी रस में हम उनकी आराधना कर सकते हैं। शांत रस है, दास से रस है, सखा रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। ये किसी भी रस में हम उनकी सेवा कर सकते हैं। वात्सल्य रस में ये होता है कि हमें लग जाता है कि हम करेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है। तो ये सारे कोई भी, फिलहाल कोई भी रस में हम भगवान की सेवा, उपासना, भक्ति हम कर सकते हैं। तो कृष्ण, जो तुम वसुदेव के पुत्र हो, तो वसुदेव का कितना बड़ा भाग्य है, पर वसुदेव से भी बड़ा भाग्य कितना किसका है? वसुदेव से जो बड़ा भाग्य है वो है जो किसका? देवकी का है, क्योंकि देवकी ने अपने गर्भ में, देवकी के गर्भ को आपने चुना। और उस वक्त जब आप गर्भ में थे तो उनकी आभा दसों दिशाओं में फैल गई थी। देवकी से भी ज्यादा वो किसको कह रहे हैं? कि नंद, जो नंद महाराज है, उनके भाग्य उससे भी ज्यादा ज्यादा तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि उन्होंने आपके कौमार अवस्था का आस्वादन किया। जब आपने इतनी लीलाएं करी कौमार अवस्था में, आप, तो नंद महाराज ने उसका आस्वादन किया। नंद महाराज से भी ज्यादा कौन ज्यादा फॉर्चुनेट है? यशोदा, क्योंकि उन्होंने स्तनपान कराया, इसलिए उनका और भी ज्यादा जो फॉर्च्यून है, भाग्य है, वो और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ किसका है? गोविंदाय, गोविंदाय, गोविंद। गो मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है इंद्रिय, और गो मतलब गाय। तो गाय के आप रक्षक हैं। और इंद्रिय, आप इंद्रियों को अट्रैक्ट करते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि पहले आप हम आंखें, नाक, कान, इन सब को आप अट्रैक्ट करते हैं और फिर आप प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि फिर आंखों को कुछ और अच्छा भाता ही नहीं है, कानों को कुछ और अच्छा सुनना भाता ही नहीं है। तो आप पहले अट्रैक्ट करते हो और फिर प्राप्त कर लेते हो। परंतु एक यहाँ पे हिडन मतलब भी है। किसी को भी याद है कि वो हिडन मतलब क्या है, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी? यहाँ पर एक बहुत हिडन है, पर उनको उसको पूर्ण रूप से दर्शाया नहीं गया है। क्यों दर्शाया नहीं गया है और क्या हिडन है वो? एनी आइडिया? एनी आइडिया? ये गोपियों की इंद्रियों की बात हो रही है, पर इसको कुंती महारानी जोर से जो बोलती नहीं, उसके शब्दों में नहीं बोलती हैं, क्योंकि क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पर इतनी समझ सबको है नहीं। तो इसलिए इसको गुप्त रखा गया। पर यहाँ पे गोपियों की इंद्रियों की बात हो रही है कि गोपियां जो है सभी इंद्रियों से आपकी सेवा में थी, और उनकी सब इंद्रियों को आपने, गोप और गोपियां दोनों, सभी इंद्रियों को आपने हर लिया था, आपने प्राप्त कर लिया था। फिर सेकंड श्लोका में क्या बोले? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। इसमें क्या है? इसमें नमः पंकज नाभाय, क्विकली इसका क्या मतलब हुआ? क्विकली एनीबडी? कमल जैसे कमल नाभि से वाला। कमल नाभि से जैसे कमल का नाभि। फूल। हाँ। और इससे इसका बोलने का ये भी तात्पर्य है कि आपकी ही कमल, जो आपकी ही नाभि से जो कमल जैसी है वो भी, और आप ही की नाभि से जो कमल है वो पूरा निकल रहा है। और यही पूरे लोकों का, तीनों लोकों का यही जननी है। आपकी नाभि से ही, आपकी नाभि ही सब लोगों की जननी है। ठीक है, क्योंकि नाभ, जो कमल निकलता है उसका जो स्टेम है, उसी में 14 लोक हैं। और कमल के ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो आपकी नाभि ही पूरे जगत की जननी है, नंबर वन। उसके बाद में फिर नमः पंकज मालिनी, इसका क्या अर्थ है? क्विकली, नमः पंकज मालिनी, प्रणाम करिए। आपके आपने आप कमल की माला हमेशा पहने रहते फूलों हैं। की माला हाँ पहनी है। हाँ। और ये किसने पहनाई है? लक्ष्मी जी। और कब पहनाई है? लक्ष्मी जी।
बिल्कुल ठीक। समुद्र मंथन जब में वो जब उसमें से निकली थी। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एवरीबडी इज गिविंग अ वेरी अटेंटिव हियरिंग टू ऑल ऑफ इट। वेरी नाइस। और आप नोट्स बना रही हैं, बहुत अच्छा है। पंकज, नमः पंकज नेत्राय मतलब? आपके नैन कमल के समान है। ठीक है, और एक और मतलब भी है? ये बिल्कुल परफेक्ट है माता जी, पर एक और मतलब भी है। शीतल है। आपको शीतल। तो शीतल। ये आपकी कमल के दृष्टि जिस पे भी पड़ती है उसको शीतलता मिलती है, उसका ताप नाश होता है, और काम, जो काम वासना होती है, जो लस्ट होती है, जो ग्रीड होती है, नाश होती है। तो जब भी हम दर्शन करते हैं, अगर हम भगवान के आईब्रोज का दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर की जो काम वासना है वो नष्ट होती है। तो भगवान के जो नेत्र हैं, तो ये क्या करते हैं, ये शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक है। लास्ट है नमस्ते, नमस्ते पंकज आंग्रे मतलब ये क्या है? पंकज आंग्रे मतलब जिनके चरणों में में कमल का चिन्ह है। कमल का चिन्ह है। बिल्कुल ठीक है। आपके जो एक और भी मतलब है कि आपके जो चरण है वो कमल के समान कोमल हैं, उनमें वो लालिमा है। जब होते हैं ना बहुत कोमल होते हैं, तो लालिमा भी होती है पैरों में। और फिर आपके चरणों में कमल का चिन्ह भी है। ऐसा किसी और, हमें देखने लगता है भगवान के तो दो हाथ हैं और दो पैर हैं, भगवान भी तो ऐसे करे, भगवान भी तो ऐसे करे। यार, भगवान के बहुत सब कुछ डिफरेंट है। भगवान का शरीर किससे बना हुआ है? भगवान का शरीर कैसे बना हुआ है? सच्चित आनंद। एब्सोल्युटली सच्चिदानंद। और हमारी आत्मा सच्चित आनंद है। ठीक है। भगवान का शरीर भगवान का सब कुछ सच्चित आनंद है, और हमारी आत्मा सच्चित और आनंद है। ठीक है। तो अब ये इस पे जाते हैं। अब हम जो 23rd, ये तो 23rd श्लोका में जो आपने कल पढ़ा था, 23rd 24th में आपने पढ़ा था। तो अब कुंती जो है यहाँ पे याद कर रही है कि कृष्ण को, मतलब कृष्ण के सामने याद करके बता रही है कि आपने कब कब हमारी रक्षा करी। ठीक है। तो कृष्ण के पेरेंट्स मथुरा में कौन? वसुदेव और देवकी। देवकी। बिल्कुल ठीक, वसुदेव और देवकी, कृष्ण के पेरेंट्स मथुरा के जेल में। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे कुंती जी कह रही हैं कि आपने मेरी सबसे ज्यादा रक्षा करी है। सबसे, आपने अपनी मदर से भी ज्यादा मेरी रक्षा करी है, आपने अपने भाइयों को से भी ज्यादा मेरी रक्षा करी है, आपने सबसे ज्यादा मेरी रक्षा करी है। तो एक्चुअली में ये बताने का तात्पर्य ये है, इसका जो थीम है वो ये है। अच्छा, थीम आप पकड़िएगा। ठीक है, मैं आपको क्विकली बताती हूँ। थीम आप बताएंगे कि इसका, ये इतना सारा बोलने का, चर्चा करने का थीम क्या है। कुंती इतना सब क्यों सुना रही है, क्या सुनावट दे रही है, क्यों? कि अगर अगर वो बताती हैं कि आपने हमारी कब कब कैसे कैसे रक्षा करी, और आपने हमारे पे ज्यादा रक्षा करी। एक्चुअली देवकी ना जेल में थी, परंतु बस वो जेल में ही थी, तो जो भी विपदा आनी थी वो जेल में ही आनी थी। और विपदा भी कब आनी थी? टाइमली विपदा आ रही थी। कि पता था देवकी को कि जब उनका एक बेबी होगा तभी वो आएगा और तभी उनको कष्ट देगा। तो ऐसी कोई विपदा नहीं थी कि रोज रोज कष्ट नहीं आ रहे थे। ऑब्वियसली जेल में रहना इतना सुखद भी नहीं था जितना कि अब सुखद हो गया है। परंतु वहां अंधकार था, बहुत सारे ताले थे, बहुत सब कुछ था, परंतु फिर भी पता था विविधता टाइमली ही आएगी। और एक ही जेल में है, ऐसे नहीं कि जहां जहां जा रहे वहां वहां विविधता हो रही है, ऐसा नहीं था। तो एक ही जगह पे, अब यहाँ पर कुंती और उनके जो पांडव है, उनको तो हर जगह विविधता आ रही थी। हर जगह वो जहां पर भी थे, उनको हर जगह जगह पर अलग अलग रूप में विविधता आ रही थी। कभी क्या उनको अग्नि में जला रहे थे, कभी लाक्षागृह में जला रहे थे, कभी उनको पॉइजन दे रहे थे। उनको पॉइजन भी तो दिया था ना, भीम को पॉइजन दिया था। तो कभी लाक्षागृह का में जला रहे थे। तो वन में भी इतने सारे राक्षस थे, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी अटैक कर रहे थे। तो आपने हमको इन सब से बचाया, आपने हमको इन सब से प्रोटेक्शन करी, जो कि हम समझ भी नहीं सकते थे कहाँ से विपदा आएगी, बार बार विपदा आ रही थी। तो आपने तो हमको और ज्यादा प्रोटेक्शन दी। वहां तो भाई स्टैंडर्ड विपदा थी ना, यहाँ पे तो अनकॉल्ड फॉर विपदा थी। तो आपने हमको सब विपदाओं से बचाया। आपने जो देवकी के जो 6 पुत्र, जो आप ही के ब्रदर हैं, आपने उनको नहीं बचाया, और आपने मेरे पांडवों को, मेरे मतलब मेरे पुत्रों को आपने बचाया। ये सब कोर्स कर्ण नहीं बचा था, परंतु भगवान ने कहा था तुम्हारे पांडव बचेंगे, और 5 पांडव बचे थे। आपने मेरे पुत्रों को बताया, आपने द्रौपदी की रक्षा करी। मतलब आपने हम पे बहुत ज्यादा कृपा करी है, बहुत ज्यादा आपने हम पे कृपा करी है। ठीक है। अब ये क्वालिटी है एक भक्त की, वो नहीं भूलता कि कब कब भगवान ने कृपा करी। और हम जो है वो याद रखते हैं कि कब कब हमें दुख मिला।
ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, हम यही में दुखी रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला, उससे हम दुखी रहते हैं। पर भक्त जो है वो क्या मिला है उससे वो इन ग्रैटिट्यूड रहते हैं, ठीक है। अब कुंती महारानी दुखी नहीं हो रही है, अपने दुखों को बता करके दुखी नहीं हो रही है, बल्कि वो ग्लोरीफाई कर रही है कि थैंकफुल है कि आपने ये सब दिया जिससे कि हमें आपका संग मिला, ठीक है। अब बार बार वो डीप ग्रैटिट्यूड ही व्यक्त कर रही हैं, बार बार कि आपने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। अब थीम बताएंगे कि इसका थीम क्या था। इसका थीम जैसे एक मैं आपको बताती हूँ प्रॉम्प्ट करने के लिए, कि भगवान, हम समझ सकें कि भगवान ही परम रक्षक है। ना हमारा धन हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, ना हमारी शक्तियां हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि शक्ति, जब हम यंग होते हैं तो ज्यादा शक्ति होती है, जब हम थोड़ा ओल्ड होने लग जाते हैं तो कम शक्ति हो जाती है। परंतु हर लेवल पे अल्टीमेट प्रोटेक्टर जो है वो भगवान ही है। हमारा धन हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमारे रिसोर्सेस हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमारी शक्ति हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमारे सगे संबंधी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक थीम है इन श्लोका का। सेकंड थीम क्या है? सेकंड थीम है कि भक्त की क्योंकि दृष्टि, है ना माता जी? कि आप माता जी कुछ बोल रहे हैं? यस माता जी, चंद्र माता जी, सॉरी। मैं बोल रही थी कि कुंती माता क्योंकि विधवा थी तो भगवान कृष्ण की उनके ऊपर ज्यादा कृपा थी, उनका कोई रक्षक नहीं था, इसलिए वो उनकी रक्षा करना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कुंती माता ने भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लिया था, और जब मान लिया था तब भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन पे कृपा बरसी। और तो वो बिल्कुल ठीक बात जानते थे। तो कि उन्होंने कहा कि उनका तो उनके पति भी उनके साथ में थे और एक वो जगह पे थी, तो वो उनकी सुरक्षा में भी थी, पर मेरा कोई नहीं था, मेरे तो आप ही थे और आप ही ने मेरी रक्षा भी करी। ठीक है, तो पहला इसका थीम ये था कि भगवान ही परम रक्षक हैं, ये हमें समझना है, नंबर वन। नंबर टू, हमें ये समझना है कि भक्ति की दृष्टि, भक्त की दृष्टि क्या है। भक्त की दृष्टि क्या होनी चाहिए कि भक्त को जो सारे संकट आ रहे हैं उन्हें श्राप नहीं समझना है, या उन्हें अभिशाप नहीं समझना है, या उन्हें प्रॉब्लम नहीं समझनी है, बल्कि भक्त को उसे कृपा समझनी है। क्योंकि जब संकट होगा, दर्शन। जब शरणागति होगी, तब वो भगवान से हेल्प मांगेंगे और भगवान फिर उसकी हेल्प करेंगे। और जब वो हेल्प देखिएगा ना कि भगवान ने मेरी हेल्प करी है, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली बहुत सुंदर है। इज दैट ओके? कि विपदा जो आती है, जो संकट जो आता है, उसे हमें कृपा माननी चाहिए, और कृपा मान करके भगवान से ही प्रार्थना करनी है उस संकट से निकलने के लिए। जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान ऑब्वियसली हमें हेल्प करते हैं, और हेल्प जब हमारी होती है तो हम हेल्प होते हुए जब देखते हैं तो हमें विश्वास होता है, और वो विश्वास बहुत सुंदर है, क्योंकि वही हमारा रास्ता बनाता है भगवान के पास समीप जाने का। इज दैट ओके? ठीक है, तो अब हम 25th श्लोका में आते हैं। टुडे राधा माता जी इज नॉट जॉइंड अस, सो आई विल रीड द श्लोका। विपिता संतुताः, विपिता संतुताः, शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवता दर्शनम यत् स्यात् अपुर्ना भव दर्शनम। वंस अगेन, विपिता संतुताः, विपिता संतुताः, शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवता दर्शनम यत् स्यात् अपुर्ना भव दर्शनम। अब माता जी प्लीज इसका पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मैं चाहती हूँ ये सभी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरे ठीक, कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो अब अगर कृष्ण ये पूछ रहे हैं कि भाई कुंती, तुम ये बार बार क्यों विपदाओं का डिस्क्रिप्शन दे रही हो, क्या तुम परेशान हो गई हो, या तुम चाहती हो कि विपदा ना आए, भाई प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाई आर यू स्पीकिंग ऑल दिस, अब तुम क्यों बोल रही हो ये सब। यदि से कृष्ण ऐसा प्रश्न करते हैं तो कुंती ऐसा आंसर देती है। वो तो प्रार्थना में बोले जा रही है, वो बोली जा रही है कि विपदा संतु, इसका मतलब होता है कि विपत्तियां आने दो, बार बार आने दो, ठीक है। सारी, शाश्वत मतलब कि
वो सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी संकट आए ना, वो वैसे की वैसे आने दो। ऐसे चूज नहीं कर रहे हैं हम कि वो वाली आ सकती, वो वाली से तो बहुत डर गए थे। नहीं नहीं, जो विपदा आनी है और जैसे जैसे जिस जिस क्रम में विपदा आनी है, जितनी विपदा आनी है उतनी विपदा आने दो। वो ऐसे बोले कि उतनी विपदा आने दो, क्योंकि विपदा विपदा मतलब संकट जब आते हैं, ये बहुत ही एक्चुअली ना क्रांतिकारी प्रार्थना है, ठीक है। सिर्फ डरना नहीं, ऐसे नहीं सोचना है कि क्या हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे दिमाग में आता है ना, क्या हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हमें भी दुख मांगना है। ऐसा आया कि नहीं आया, ऐसा ऐसा थॉट आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बोलूंगी। आता है माता जी। क्या ऐसे हमें थॉट, हाँ ऐसा थॉट आया क्या कि अरे ये प्रार्थना सुन रहे हैं, ये प्रार्थना हम बोल रहे हैं, तो क्या इज इट इंडिकेटिंग दैट हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी है। नहीं, हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। हमें बिना प्रार्थना करे ही हमें दुख मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे। ऐसे हमें बिना प्रार्थना के भी मिलते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि दुख उतना ही मिलेगा जितना कि हम उसको सह कर और हम उन्नति कर पाए, अपनी भक्ति के पथ पर उन्नत हो पाए। 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है जैसे ये इसका एग्जाम्पल आप समझो कि अगर जब हम क्लास 2 में या क्लास 5th में थे, सपोजिंग जब हम क्लास 5th में थे, तब हमारे भी एग्जाम्स होते थे और हमें एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस आते थे और हमें उस टाइम वो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगते थे, हमें पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट लगता था। अब अगर आज हमें वो क्वेश्चंस मिलते हैं तो अब हमें डिफिकल्ट उतना नहीं लगेगा जितना हमें लगता है। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अगर 5th क्लास का बच्चा है तो उसको पीएचडी के क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, और दिए जाएंगे तो फिर वो सही नहीं होगा, इट विल नॉट बी करेक्ट, इल बी वो बेवकूफी होगी, ठीक है ना। तो जो 5वीं का बच्चा है उसको 5वीं के ही प्रश्न के उत्तर को जवाब देना होगा, उसको पीएचडी के प्रश्न नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारी जितनी क्षमता है और उस क्षमता से जो हम दुख सह पाएंगे और सह करके हमारा उद्धार होगा, हमें बस उतने ही दुख मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हमें वो दुख कृपा के रूप में लेने हैं, और इसलिए क्योंकि जब संकट होगा तभी भगवान के दर्शन होंगे, है ना। और दर्शन होने से क्या हो जाएगा, वॉट विल हैपन, दर्शन होने से क्या होगा। अब दर्शन होने से ये होगा, इसको आप लिख सकते, नंबर 1, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आज भी जब हम बैठे हुए हैं, तो हमें भी परम आनंद का अनुभव होता है, हमें भी परम आनंद का अनुभव होता है। तो दर्शन पा करके तो बिल्कुल कंप्लीट परम आनंद का अनुभव होगा, नंबर 1। नंबर 2, दर्शन हो ही जाएंगे तो हम इस जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उससे हम निकल जाएंगे। नंबर 3, जब हम भगवान के दर्शन करेंगे और खुद के जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल जाएंगे, तो हमें उन महाजीवों के भी दर्शन होंगे जो कि अब बॉडी लेकर अपीयर नहीं होने वाले हैं, जैसे दो ध्रुव है, प्रहलाद है, इन सब के भी हमें दर्शन होंगे, जो कि अब ऐसे ही यूं ही अपीयर नहीं होने वाले, उनके भी हमें दर्शन होंगे। तो ये 3 चीजें हमारे साथ होगी जब हमें दर्शन होगा। अब हम एक बार आगे समझते हैं, और समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। मतलब कि हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि अगर हम अच्छा करेंगे, परोपकार करेंगे, पुण्य अगर हम करेंगे तो हम सुखी से रह पाएंगे। यस ऑफ कोर्स, हम सुखी से रह पाएंगे, हम सुख से रह पाएंगे, ऐसा होता है। परंतु जो भक्त है उसे सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, और किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। जो हमने ये ह्यूमन बॉडी में हम हैं, तो हमें भक्ति में ही स्ट्रगल करना है, बाकी चीजें हमें अपने कर्म अनुसार और भगवान की कृपा से मिलता चला जाएगा और चीजें होती चली जाएंगी। जो हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें शिक्षा मिलनी है, जो हमें संग मिलना है, जो हमें परिवार मिलना है, जो हमें सम्मान मिलना है, जो हमें मतलब जॉब मिलनी है, औहदा, वो हमको सब मिलते चले जाएगा, वो सब होते चले जाएगा। हमें बस भक्ति में स्ट्रगल करके हमें आगे बढ़ना है। बाकी कर्म के अनुसार और भगवान की कृपा के अनुसार हमें मिलता जाएगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे माता जी, तात्पर्य से पढ़ेंगे। सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या ठीक पूजा है माता करना जी, प्रारंभ। ओके माता जी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए स्टॉप करा कि हम ये जानते हैं कि 4 तरीके के लोग होते हैं, वो ही भगवान
के बारे में जिज्ञासा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो 4 तरीके के लोग कौन से? अर्थो, अर्थार्थो, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, ये 4 तरीके के लोग होते हैं। जो दुखी है वो भगवान के पास जा रहा है, जिसको धन की आवश्यकता है, किसी भी इच्छा पूर्ति की आवश्यकता है, वो भगवान के पास जा रहा है। जो जिज्ञासु है, क्यूरियस है, भगवान कह रहे हैं जानना चाहते हैं ये कौन है, क्या होता है, कहाँ से आया, हम कहाँ, जिज्ञासु है, वो भगवान के पास जा रहा है। और जो लास्ट है वो ज्ञानी है, वो ज्ञान के आधार पर भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को जान रहा है। और भगवान कहते हैं मुझे सबसे प्रिय वो ज्ञानी है, सब बहुत प्रिय है पर सबसे प्रिय वो ज्ञानी है, तो ये जाता है। परंतु ये 4 जो होते हैं वो भी, उसके बाद एक और क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाता है। और वो एक क्वालिटी क्या लिखा हुआ है कि जिसने पुण्य कर्म किए हैं। जो आप सब जो बैठे हुए हैं ना, वो पहले पुण्य कर्म अपने पिछले जन्मों में बहुत कर चुके हैं। इसी वजह से आपको ये जगह, ये स्थान मिला है, तभी आपको अट्रैक्शन हो रहा है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। बिना पुण्य कर्म के, चाहे आप दुखी हो, चाहे आपको कोई इच्छा पूरी करनी हो, चाहे आप जिज्ञासु हो, चाहे आप ज्ञानी हो, आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। वो ये एलिमेंट पुण्य कर्म, ये बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए तो हम हर एक को बताते हैं भगवान के बारे में, तो हर एक तो नहीं सुन सकता ना, क्योंकि अभी पुण्य कर्म पूरे नहीं हुए हैं, वो हो जाएंगे तभी वो सुन भी पाएगा। और 4 तरीके के लोग होते हैं, वो तो सुनना ही नहीं चाहते। वो 4 तरीके, एक तो मूर्ख होते हैं, उनको लेना देना ही नहीं, उनको आज एंजॉय करना है, कल से उनको मतलब नहीं, मूर्ख किस्म के वो होते हैं। नंबर 1 मूर्ख होता है। नंबर 2 नराधम, मतलब नरों में सबसे नीचे गिरा हुआ है, उसको सुनना ही नहीं है, सबसे नीचे गिरा हुआ है, उसके तक अभी इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है। चाहे वो आदिवासी होगा, चाहे वो इतना बेचारा गरीब है कि वो क्या तो सुने और क्या वो करे, भीख मांग मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते। नरों में सबसे लोएस्ट क्वालिटी जो होते हैं, या फिर जो माया से ढका हुआ है, इग्नोरेंस है, वो माया से, बहुत ज्ञान है पर माया से बहुत पैसे है पर माया से ढका हुआ है, बहुत रिसोर्सेज है पर माया से ढका हुआ है, वो ऐसे लोग भगवान की तरफ नहीं जा सकते। और लास्ट कौन है? असुर। असुर मतलब जो कि कोई भगवान है ही नहीं, आई बिलीव इन माई सेल्फ, देयर इज नो गॉड एट ऑल, जो भगवान को मान ही नहीं रहा है। ऐसे तरीके के 4 तरीके के लोग जो होते हैं वो भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में जो एक मैं आपको शॉर्ट में बस एक लाइन में बताती हूँ। इसमें एक लाइन आती है, अतः मतलब देयरफॉर, अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए। ये तथाकथित मतलब क्या है? तथाकथित मतलब ये है कि सो कॉल्ड, मतलब हमें लग रहा है कि ये दुख आ रहा है, परंतु एक्चुअली में जो आत्मा है उसको इस दुख से कोई लेना देना है ही नहीं। वो इस दुख कितने जन्मों में वो आ चुके हैं और जा चुके हैं, और आगे भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो आत्मा का जो मेन पर्पस है, वो उस आत्मा का कोई लेना देना नहीं है जो ये दुख मिल रहे हैं। आत्मा इसलिए नहीं आई है इस बॉडी में, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरीके से क्या है, एक जैसे ड्रीम, हम सपना देखते हैं, सपने में कोई बाघ खा रहा है, कोई, हम भाग रहे हैं, हम डर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम बहुत डरे हुए होते हैं सपने में, उस वक्त हम बहुत डरे हुए होते हैं सपने में। सपना, अंधकार, इग्नोरेंस, अज्ञानता, इसमें डर रहता है। फिर जब हम उठ गए, जब हम जाग गए, जब हम प्रकाश आ गया, जब हमारी नॉलेज आ गई, जब ज्ञान आ गया, जब सत्य का पता चल गया, तो डर खत्म हो जाता है। तो डर कहाँ से आता है? अज्ञानता से, अंधकार से, इग्नोरेंस से। सोने पर जब जग जाते हैं, जब अवेकन हो जाते हैं, तब ये डर निकल जाता है। प्रॉब्लम्स होती हैं पर डर निकल जाता है। इज इट ओके? स्ट्रेंथ रहती है कि नहीं, कृष्णा विल टेक केयर, ही नोज इट ऑल, वो सब जानते हैं और वो देख रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हो रहा है ना, वो ही रक्षा करेंगे। तो प्रॉब्लम्स आती है, पर प्रॉब्लम्स के पीछे कृष्ण खड़े होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो और वो उतनी ही प्रॉब्लम्स आएगी जो कि हमारी शुद्धि के लिए जरूरी है, अन्यथा नहीं। वही सिलेबस आएगा जो चौथी का बच्चा है, 5वीं का बच्चा उसको सॉल्व कर सकता है। पीएचडी का सिलेबस वो नहीं दे रहे उधर, कॉस्ट थीटा नहीं देंगे चौथी क्लास के बच्चे को, ठीक है, वो इतना बड़ा सिलेबस नहीं देंगे। वही जो कि वो करेगा, तभी वो, जब वो 4th का एग्जाम ले रहा है, तो वो 4th का एग्जामिनेशन उसको प्रिपेयर कर रहा है 5th में जाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप ही वो पढ़ता है और फिर उसको डिग्री मिलती है। इज दैट ओके? तो इसमें तथाकथित मतलब सो कॉल्ड का ये था। जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आता है, उसमें एक वर्ड है, बछड़े की खुर।
तो ये जो भौतिक जगत है, ये एक महासागर के जैसा अथाह है, बहुत बड़ा है, ये महासागर के जैसा, ये बहुत बड़ा है। परंतु और इसको पार कर पाना आसान नहीं है। करोड़ों जन्म हम ले चुके, मतलब जितने की, सुनिए इसको, जितनी बूंदे सागर में है उतने जन्म हम ले चुके हैं, और हर जन्म में हमने इतने आंसू बहाए हैं कि एक सागर बन जाए हमारे आंसुओं से। तो हम तो इस सागर को पार कर ही नहीं सकते। परंतु जब हम भगवान के चरणों का शरण ले लेते हैं, तो वो नाव के रूप में हमारे सामने आती है, और उस नाव में बैठ करके हम सागर, ये लोहे की नाव के जैसा है कि हम सागर को बिल्कुल, मतलब बहुत ही पुष्ट है कि हम सागर को पार कर सकते हैं। नाव मिल जाए तो सागर को पार कर सकते हैं, वरना कोई कितना ही बढ़िया स्विमर क्यों ना हो, वो सागर को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भक्तों का संग और भगवान की शरण मिल जाती है तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। फिर वो भवसागर हमारे लिए कैसे बन जाता है? गाय के खुर के एक जितना। खुर के बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट हंसा माता जी, कि इतना सा बन जाता है खुर। तो उसको उसको तो ऐसे, जब गाय का खुर हो, देखा है ना, जब कभी आप गांव में जाते हैं तो उसमें गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो उसको आप कैसे पार करते हो? डूब करके नहीं, जंप करके पार कर जाते हो। तो हम भव सागर ऐसे जंप करके पार कर सकते हैं। कब? जबकि हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं तब। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे, उस पैराग्राफ में जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो फर्स्ट ही लाइन से हम बस देख लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट लाइन देखेंगे इसकी। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अब ये जो जगत है, ये क्या है? ये बहुत बेकार जगह है एक्चुअली में, ये बहुत ज्यादा बेकार जगह है। पर अब इसको हम यहाँ दुखी नहीं रहना है, क्योंकि भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। वो मतलब किसी की शरण में है, इसलिए वो दुखी नहीं है। जब बच्चे की माता पिता है तो बच्चे को किस बात का दुख है? जब जो डॉग है, सपोजिंग डॉग है, जो स्ट्रीट डॉग है, वो बेचारा बहुत दुखी है, उसको हर दुत्कारा जा रहा है, उसको खाने का कोई पता नहीं है, वो जहां बैठे उसको उठाया जा रहा है, कोई भी उसको कुछ भी करके जाता है। क्यों? क्योंकि वो आवारा है, वो स्ट्रीट डॉग है। और वो ही अगर उसके गले में ये पट्टा लग जाता है, एक पट्टा लग जाता है, तो कहा जाता है ये इसका कोई ओनर है। फिर उससे बिहेवियर पैटर्न ही हमारा चेंज हो जाता है। ऐसे ही तुलसी की कंठी हम पहनते हैं कि अब हमारे अंदर, हमारे ऊपर ही पट्टा है, अब हम बिलोंग करते हैं, अब हम हैं किसी के, हम यूं ही आवारा नहीं हैं। और अगर हमें कोई कुछ करता है तो हमारा मालिक फिर उसको देखता है। ऐसा तो इसका ये एक मतलब ही होता है। एनीवे, तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो भौतिक जगत में, उसमें जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसी को ही सॉल्व करने में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हम उसी को ही सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, पर एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब आता है कि एवरी डिफिकल्टी, हर समस्या, एवरी मतलब डिफिकल्ट, आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। डिफिकल्टीज आर प्लान्ड लेसन्स ऑफ आवर लाइफ। जितनी भी हमारे अंदर, हमारे जीवन में संकट आता है, वो एक्चुअली कोई एक लेसन सिखाने के लिए, और ये बिल्कुल प्लान्ड है, ये एकदम प्लान्ड है। हमारे जीवन में जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जितने भी संकट आ रहे हैं, दे आर अ प्लान्ड लेसन। माता जी रिपीट कर दीजिए। हाँ, डिफिकल्टीज आर प्लान्ड लेसन्स इन आवर लाइफ। डिफिकल्टीज आर प्लान्ड लेसन्स इन आवर लाइफ। ठीक है, ये जरूरी। तो हम भौतिक जगत में क्या करते हैं? ये प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करो, ये दुख है, इसको सॉल्व करो, और हर दुख की बात सोचते हैं कि अब शायद हमें कोई दुख आने ही वाला नहीं है। परंतु ऐसे नहीं होता है, दुख आते जाते हैं, हम बस यूज टू होते जाते हैं उस दुखों को सह करके आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे एक एक एज आती है तो कभी पैरों में दर्द, कभी ऐसा दर्द, तो जैसे व्हेन आई आस्क्ड माय मदर कि अभी कैसा है, तो वो बोलती अब ये तो चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? अब उसको सहने की आदत हो गई, अब ये चलता रहेगा, अब आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो हम, जैसे होता है टाइम हील्स, वक्त कुछ हील नहीं करता, हमको उसके साथ, जैसे कब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो हम कहते हैं क्या, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे ठीक कुछ नहीं होता है, हमें बस समय के साथ उस दर्द में रहने की आदत पड़ जाती है, बस इतना सा होता है। ठीक है, अब ठीक है, आदत तो पड़ गई, पर करना क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। उस दर्द के साथ रह रहे, पर आगे हमें करना क्या है अपने उद्धार के लिए, कि फिर ये दर्द हो ही ना, फिर ये शरीर मिले ही ना, तो हमें करना क्या है? अब
मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति कर लेना चाहिए। आत्म साक्षात मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ से आई, इसका सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जीवन तो सपने के जैसा है, इसमें जो भी दुविधा जो भी हो रहा है ना, उससे एक्चुअली में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसमें फंसना नहीं है। जैसे सपने में शेर खा रहा है, एक्चुअली में नहीं खा रहा है। जब हम सपना देख भी रहे तो हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कोई है, उसको शेर खा रहा है, एक्चुअली में ऐसे ही है। ये शरीर के साथ सब हो रहा है, आत्मा को मतलब नहीं है जो भी कुछ हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को। अब भक्त को क्या करना है, भक्त को बस नवदा जो भक्ति दी गई है उसमें से कोई भी एक भक्ति को पकड़ करके प्रोग्रेस करना है। जो 9 तरीके की भक्ति दे रखी है उसमें से कोई भी भक्ति को, कोई भी एक भक्ति को पकड़ के, एक एलिमेंट को पकड़ के बस भक्ति करनी है। हमें हर दिन प्लानिंग करनी है कि हमारी 16 माला कैसे होगी। प्लानिंग करनी पड़ती है तभी होती है, वरना अन्यथा ये सब नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट अ मोमेंट, आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं मैं क्वेश्चंस भी पूछ लूंगी, और ठीक है क्विज हम कर लेंगे। और कल अभी प्रभु ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी करी कि आप सिर्फ मुझे ही नहीं, आप इस क्वेश्चन को आप क्लास में लीजिएगा। उनकी 2 रिक्वेस्ट थी कि क्वेश्चन का आंसर चाहिए और आंसर मुझे सबके सामने, सबके साथ पे चाहिए। तो अब आज समय नहीं है, तो हम संडे, कल संडे है, तो हम कल उस क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे, मतलब उस क्वेश्चन का भी आंसर समझेंगे। और सेकेंडली थोड़ा सा क्विज भी हम इन पूर्व श्लोकों में करेंगे। क्विज से क्या होता है, हमें कंफर्म हो जाती है बातें। तो ये हमें कोई, हम रेस नहीं कर रहे कि हमको एक दिन में 5 6 7 श्लोका करने हैं, इट्स ओके। जब हम भगवत गीता को अच्छे से समझें तो हमें भागवतम समझ में आती है। जब हम कैंटो 1 बहुत अच्छे से समझेंगे तो बाकी के कैंटोस हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो हम चाहे एक श्लोका भी करें, दैट इज ऑल्सो ओके, नॉट अ वरी, नॉट अ प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच। आज हमने जितना करा है उसका हम की लर्निंग पे जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। Then दंडवत प्रणाम। कुंती महारानी कृष्ण से विगत विपदाओं का वर्णन करते हुए और विपदाएं मांग रही हैं ताकि विपत्तियों के दरमियान ही भगवान के दर्शन और उनका सानिध्य मिल पाता है। very हरे nice, very nice, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Tomorrow is going to be a very important day. Though tomorrow is Sunday, but हम बहुत important बातों में चर्चा करेंगे. So please be there. ठीक है। So हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, नारद मुनि की जय, व्यास देव की जय। हरे कृष्ण। यस माता जी। माता जी ये बोल रहे थे कि हमें भी ये रियलाइज हुआ कि विपत्ति इतनी बड़ी लगती नहीं, वो निकल जाती है, लगता ही नहीं कि कुछ है, मतलब होता है। पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अरे कितना बड़ा ये आ गया, लेकिन अभी वो पता नहीं चलता, कि लगता है कि नहीं, कृष्णा मतलब बहुत अच्छा रहता है। और आपने बहुत अच्छा आज सिखाया, थैंक यू माता जी। स्ट्रेंथ मिलती है ना माता जी, तो क्योंकि कोई हमारे देखने वाला है ना, तो हमें स्ट्रेंथ उसी से आ जाती है। जब हमारा फोन डिस्चार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी तो नहीं घुसा देते ना अपने प्लग को कि कहीं भी घुसा दो वहां से चार्जिंग हो जाएगी, नहीं। जो राइट सॉकेट है, और अब तो बी टाइप सी टाइप भी हो गया, जो राइट सॉकेट में ही घुसाना होता है तभी वो पावर मिलती है। तो अब हम कहीं भी कुछ भी कैसे भी किसी को सोचते हैं कि ये हमारा पैसा हमारा रक्षक है, हमारा तो इतना नाम है सोसाइटी में, वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे जो परिजन है वो, परिजन दुखी हो जाएंगे, पर अल्टीमेट रक्षा कौन है, वो भगवान ही करते हैं। अल्टीमेट पावर, बैटरी बैंक हमें थोड़ा पावर दे सकता है, पर अल्टीमेट पावर जो है वो सॉकेट में लगाने से ही आता है, ठीक है। काम चल जाता है, यस ऑफ कोर्स, परंतु अल्टीमेट जो एंड पावर है वो चार्ज करने से आता है। तो हमें जो मोस्ट पावरफुल है उनसे चार्जिंग लेनी है, तभी हम चार्ज रहते हैं। इज इट ओके? जी थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। एंड लेट्स मूव ऑन। माता जी, मैं भी एक हाँ हाँ, छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। माता जी। मेरे मन में एक दुविधा चल रही थी बड़े दिनों से, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। और कल से मैं कहती कि जो मुझे कृष्णा दिखाएगा। आज आपने अपने लेसन में जाने अनजाने मेरे एक क्वेश्चन का, मेरे जो मन में दुविधा थी, मुझे उसका जवाब मिल गया। दिस बहुत इज शुक्रिया। माता जी, दिस इज मुझे तो नहीं, दिस इज बिटवीन यू एंड कृष्णा, सो दैट क्या? इज लगता है। हम हमें कौन सुन रहा है, हमें कौन देख रहा है, हमारी जपा हो रही है, कौन देख रहा है, इतना कृष्णा, इतना थोड़ी। कृष्ण सबकी सुनते हैं और सबका
सबका सुनते हैं, मतलब एक एक चीज सबकी सुनते हैं। जैसे हमें तो 4 लोगों की बातें भी एक साथ एक एक करके बात करो, हम फोन पे बात करें, कोई आज स्टाफ आके कुछ कुछ हम बोले भाई फोन पे बात करें, एक मिनट रुक जाओ। पर भगवान तो सबकी सब कुछ जो हम सोच रहे हैं ना वो भी सुन रहे हैं। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। अभी धन्य- आज टाइम नहीं है, बट मैं कल अपना रियलाइजेशन इस पे जरूर शेयर करना चाहूंगी। एब्सोल्युटली माता जी, वी विल अभय प्रभु का, आपका और मेरे थोड़े से क्विज, ये 3 चीजें वी आर पार्किंग फॉर टुमारो। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतंत्र की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम कृष्ण सीता हनुमान की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादक की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांचा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna माता जी। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailment, any kind of stress, tragedies, challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's join our hands and pray earnestly for Rajendra Prabhu for his quick and speedy and complete recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Shweta Mataji also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet beautifully tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। Ravina Mataji. दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। सबको हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। Dhanavad दंड Pranam. हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत Pranam. Sita Mataji, Dhanavad Pranam. Thank you. So I end the session. We meet tomorrow. Hare Krishna.